गुड आफ्टरनून सर। हेलो। यस सर। दुमका कॉलेज में कौन सा स्टूडेंट है, बोलो कॉलेज से। यस सर। यस सर। जो ठीक है, दुमका कॉलेज से जो स्टूडेंट है वो अपना प्रेजेंट क्लास के बाद वो चैट बॉक्स में दे देना, ठीक है। आपका खुद का नाम सिर्फ चैट बॉक्स में लिखना, वो वही से मैं प्रेजेंट ले लूंगा, ठीक है। यस सर। और जो चाईबासा का स्टूडेंट है उसका प्रेजेंट तो मैं स्क्रीनशॉट से ले लूंगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। और तुम्हारा भी स्क्रीनशॉट में था होगा, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, टुडेज टॉपिक इज फास्ट फॉलो एंड पार्सिंग टेबल। लेकिन दुमका का जो स्टूडेंट है वो लोग तो शायद तुम लोग का कंपाइलर डिजाइन का क्लास हुआ है? नो सर। एक भी नहीं हुआ? नो सर। नो सर। ओके, तो यहाँ चाईबासा कॉलेज में भी ज्यादा क्लास नहीं हुआ, 3 4 या 5 क्लास होगा शायद। मैं पहले बोल दूंगा कि एक शॉर्ट कॉन्वर्सेशन में कौन सा क्लास हुआ है और मेन टॉपिक्स क्या है, कंपाइलर डिजाइन क्या है और मेन टॉपिक्स क्या है, वो मैं बोल दूंगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग जाएंगे, ठीक है। यस सर। अपेक्षा, यस सर। तुम बोलो। आज का क्लास होगा रिवीजन क्लास होगा। एक बेसिक कंपाइलर डिजाइन में क्या क्या हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, उसका यूज कैसे होता है, वो आज एक रिवीजन क्लास होगा। क्योंकि वो जो दुमका का स्टूडेंट आज ऑनलाइन पे है वो भी क्लास में ज्वाइन किया है, तो उन लोगों को समझ में आना चाहिए कंपाइलर डिजाइन क्या है। नहीं तो मैं बाद में जो बोलूंगा फास्ट फॉलो और पार्सिंग ट्री, वो क्या चीज है वो तो उन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो तुम लोगों को पहले मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा कंपाइलर डिजाइन में, वो बोल देना, फिर मैं बोलूंगा कंपाइलर डिजाइन क्या है, और एक बार फिर नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग जाएंगे। तो अपेक्षा तुम बोलो, व्हाट इज कंपाइलर डिजाइन। कंपाइलर डिजाइन जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इसमें क्या होता है? सर, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है सर। और इसके 7 फेजेज होते हैं सर, सॉरी 6 फेजेज होते हैं कंपाइलर के। तो फर्स्ट होता है लेक्सिकल एनालिसिस, सेकंड होता है सिंटैक्स एनालिसिस, थर्ड होता है सिमेंटिक एनालिसिस, फोर्थ होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन, एंड लास्ट वन इज टारगेट कोड जनरेटर। तो ये सारे का यूज करके वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। गुड। देखो, कंपाइलर एक टॉपिक है और एक चीज है जिसको हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर मतलब सी प्रोग्रामिंग, व्हिच मींस सी प्रोग्रामिंग। in C programming, in Java programming we use compiler to convert high level language to machine level language. What is high level language? High level language क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज वही है जो हम लोगों को समझ में आता है, जो यूजर नॉलेज में, यूजर का नॉलेज में जो आता है। समझो हम लोग जो सी और जावा में जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, हैच इंक्लूड, honio.h, हैच इंक्लूड, stdio.h, ये सब प्रोग्राम हम लोगों को समझ में आता है। वो वर्ड कैसा है वो हम लोग समझते हैं, जो यूजर को समझ में आता है वो ही होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन हम लोग तो कंप्यूटर में जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज तो लिखते हैं, लेकिन मशीन को वो हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आता है या नहीं आता है? मशीन तो वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है। तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर करके वो जो प्रोग्रामिंग होता है वो सारी चीज कंपाइलर के अंडर में आता है, ठीक है।
तो a compiler translate the code written in one language to some other language without changing the meaning of the program. Compiler design covers basic translation mechanism and error detection and recovery. It includes lexical analysis, syntax analysis or parsing tree, semantic analysis as a front end and code generation, optimization, ये सब जो लास्ट में आता है वो लास्ट एंड का चीज होता है, ठीक है। तो बेसिक चीज है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में जो ट्रांसफर करता है वही होता है कंपाइलर। द कंपाइलर इज सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और सोर्स लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट, टारगेट और मशीन लैंग्वेज। फिर आता है कंपाइलर, टू टाइप्स का होता है, क्रॉस कंपाइलर, सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। क्रॉस कंपाइलर में क्या होता है, दैट्स रन ऑन ए मशीन ए एंड प्रोड्यूस ए कोड फॉर अनदर मशीन बी। एक कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है और एक कंप्यूटर में उसका रिजल्ट शो करता है। इट इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग कोड फॉर ए प्लेटफॉर्म अदर देन द वन ऑन व्हिच द कंपाइलर इज रनिंग। एंड सोर्स टू सोर्स कंपाइलर में क्या होता है, और transcompiler or transpiler is a compiler that translate source code written in one programming language into the source code of another programming language। तो इसमें बहुत टफ चीज कुछ भी नहीं है, मेन फंडा तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि कंपाइलर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है वही कंपाइलर होता है, ठीक है। तो इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर करने के लिए 6 प्रोसेस होता है। फर्स्ट एंड में आता है लेक्सिकल एनालिसिस, फिर आता है क्या आता है लेक्सिकल के बाद सिंटैक्स एनालिसिस और पार्सर, फिर सिमेट्रिक। हाँ, तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या है, देखो ये जो 6 नंबर प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस का खुद का काम है। वो क्या करता है, हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं वो सही ग्रामेटिकल लैंग्वेज में वो ट्रांसफर करता है और मशीन को समझ में आए ऐसा वो डेकोरेट करता है उस प्रोग्राम को। तो ग्रामेटिकल लैंग्वेज में ट्रांसफर मतलब क्या है, समझो तुम कोई इंग्लिश में एक वर्ड लिख रहे हो, जो हम लोग कहीं पर डेस्टिनेशन पर घूमने जा रही है और एग्जाम दे रहा है, और कोई टॉपिक से तुम कोई इंग्लिश में कोई एक नोट लिख रहे हो और कोई एक लेटर लिख रहे हो, लेकिन वहां पर अगर ग्रामेटिकल सही नहीं होगा तो वो चीज सही है, सही तो नहीं होगा ना, वो तो और एक में को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो ग्रामेटिकल रॉन्ग होगा तो शायद वो तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए सेम चीज होता है, एक प्रोग्रामिंग में सेम चीज होता है। अगर उस प्रोग्रामिंग का ग्रामेटिकल प्रोसेस ठीक नहीं है तो प्रोग्रामिंग रन नहीं होगा और वो नेक्स्ट स्टेप पे अगर जाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा और वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो लेक्सिकल एनालिसिस का फंडा क्या है बोलो, व्हाट इज लेक्सिकल एनालिसिस? लेक्सिकल एनालिसिस लाइक ए स्कैनर, यहाँ पर क्या काम क्या होता है बोलो। Sir, it take output from preprocessor and break it into tokens, or it also remove white spaces and comments. Yes, तो लेक्सिकल एनालिसिस का मेन काम होता है, लेक्सिकल एनालिसिस में टोकन क्रिएट होता है। हम लोग जब एक प्रोग्राम को हम लोग लिखते हैं तो वहां का काम क्या होता है, उसमें टोकन क्रिएट होता है, ठीक है। तो वो शायद यहाँ पे एग्जांपल होगा,
देखो वो टोकन कैसे क्रिएट होता है मैं वो बाद में बोल रहा हूँ। पहले देखो एक सिंबल है, इसका जो कंपाइलर का टोटल जो फेज है यहाँ पर ये है। फिर पहले आता है लेक्सिकल एनालिसिस, फिर सिंटैक्स एनालिसिस, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। डीसी का जो स्टूडेंट है, सिमेट्रिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड टारगेट कोड जनरेशन। यहाँ पर सब चीज एक चीज से लिंक्ड है, क्योंकि हर एक चीज के बीच में ये जो प्रोसेस है सिंबल टेबल और एरर हैंडलिंग हर एक बीच में होता है। समझो एक प्रोग्राम है वो लेक्सिकल एनालिसिस पार्ट में है, वो लेक्सिकल एनालिसिस से अगर सिंटेक्स एनालिसिस में वो सही तरीके से नहीं गए, समझो उसमें टोकन हम लोग कर नहीं पाए और वहां पर कुछ मिसिंग है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक फेज ऑफ कंपाइलर है। हम लोगों को इसमें जो फेज है लेक्सिकल एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, सिंथेटिक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड टारगेट कोड जनरेशन, ये सारे चीज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कैसे होता है। ये नोट कर लो। नोट करके बोलना, ठीक है। सब हो गया। ठीक है, मैं टोकन कैसे डिवाइड करते हैं मैं एक एग्जांपल के थ्रू बोल रहा हूँ, ठीक है। না 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 আসলে রিপিট ক্লাস হচ্ছে তো সেই জন্য আবার জিনিসগুলো तो ठीक। लेक्सिक एनालिसिस क्या है? लेक्सिक एनालिसिस इट इज आल्सो कॉल्ड ए स्कैनर। इट टेक्स द आउटपुट ऑफ द प्रोसेसर as the input, which is in a pure high level language. It reads the character from the source program to group them into lexeme। तो हम लोग जो कंप्यूटर और जावा प्रोग्रामिंग में हम लोग जो चीज लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, वो प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या होता है, उसमें जो ब्रैकेट्स होता है, जो और अदर सिंबल होता है, वो रिमूव करके एक एक टोकन में वो डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर इनपुट स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, तो टोकन में क्या क्या चीज होता है, व्हिच इज कंटेन ए टोकन। टोकन में क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है, सेपरेटर होता है, कीवर्ड होता है, ऑपरेटर, कांस्टेंट एंड स्पेशल कैरेक्टर। एक सी प्रोग्रामिंग में अगर कोई सिंपल सा एक सी प्रोग्रामिंग है, समझो इंटीजर ए इज इक्वल टू 20 कॉमा बी इज इक्वल टू 30, इफ ए ग्रेटर ए लेस देन बी रिटर्न बी एल्स रिटर्न ए। तो ए एक प्रोग्राम है सी प्रोग्रामिंग। तो इस प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज है, व्हाट इज द स्ट्रिंग इन ए सी प्रोग्राम। आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, एक्स वाई जेड
जो प्रोग्रामिंग में जो पहले से ही यहाँ पर क्या होता है, ए और बी, ये जो चीज है दो, ए इज इक्वल टू 20 और बी इज इक्वल टू 30, ए और बी इसमें क्या है, आइडेंटिफायर है, और सेपरेटर क्या है, ब्रैकेट्स जो होता है, फास्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ये जो चीज होता है ब्रैकेट, उस ब्रैकेट होता है सेपरेटर। एंड कीवर्ड क्या होता है, एक सी प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, इंट यूज करते हैं, मेन यूज करते हैं, व्हाइल, जो ये सब जो चीज यूज करते हैं ये क्या होता है, कीवर्ड होता है। और ऑपरेटर में क्या क्या आता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू और डिवाइडर, जो भी चीज है वो ऑपरेटर में आता है। और कांस्टेंट हम लोग किसको बोलते हैं, और 20, 30, ए बी, इसका जो वैल्यू हम लोग लेते हैं, व्हिच वैल्यू इज वी आर कंटेंट, ए समझो ए इज इक्वल टू 20 और बी इज इक्वल टू 30, तो 20, 30 and when we use true false in C programming or Java programming, true false also is a constant, ठीक है। एंड स्पेशल कैरेक्टर में कौन सा चीज आता है, वो जो डॉलर हम लोग यूज करते हैं, डॉलर, एट द रेट, जो सब चीज हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। तो एक सी प्रोग्रामिंग में ये जो स्पेशल कैरेक्टर है, इंटीजर है, सेपरेटर है, कीवर्ड है, ऑपरेटर है, कांस्टेंट है, ये सारे चीज टोकन की थ्रू हम लोग अलग करते हैं, और एक ग्रामरिटिकल बेसिस में सी प्रोग्रामिंग को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और वो नेक्स्ट पार्ट जो पार्सर ट्री है और सिमेट्रिक एनालिसिस है, वहां पर हम लोग सिंथेटिक एनालिसिस है, वहां पर हम लोग भेजते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक प्रोग्राम है, इंट ए इज इक्वल टू 20, b is equal to 30, if bracket first open bracket first bracket a less than b bracket close, फिर return bracket b comma else return a। तो यहाँ पर हम लोग टोकन कैसे टोकन क्रिएट करेंगे, वो पहले है इंट मेन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में। तो ये प्रोग्राम पहले तुम लोग नोट डाउन कर लो, इंट मेन फर्स्ट ब्रैकेट ओपन सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटीजर a इज इक्वल टू 20, कॉमा b इज इक्वल टू 30, कॉमा इफ a लेस देन b रिटर्न b एल्स रिटर्न a, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इंट क्या है, इंट है कीवर्ड, तो इंट वन नंबर, टोकन नंबर 1 यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट मेन टोकन नंबर 2, मेन क्या है, मेन ऑल्सो इज ए कीवर्ड। फिर फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, ये एक सेपरेटर है। नेक्स्ट सेकेंड फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, ये भी एक सेपरेटर है। तो इंट टोकन नंबर 1, मेन टोकन नंबर 2, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन जो हो रहा है वो टोकन नंबर 3, एंड फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज जो हो रहा है वो टोकन नंबर 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, इंटीजर ए, इंटीजर ए में इंटीजर टोकन नंबर 6 होगा, ठीक है। इसके पहले है यहाँ पर सेकेंड ब्रैकेट ओपन है, ठीक है। ये सेकेंड ब्रैकेट ओपन होगा यहाँ पर, तो सेकेंड ब्रैकेट है टोकन नंबर 5, फिर इंट होगा टोकन नंबर 6, ए टोकन नंबर 7 इज इक्वल टू जो है वो टोकन नंबर 8 होगा, ठीक है। फिर 20 टोकन नंबर 9, यहाँ पर कॉमा जो होगा टोकन नंबर 10, बी टोकन नंबर 11 इज इक्वल टू टोकन नंबर 12, फिर 30 टोकन नंबर 13, फिर कॉमा टोकन नंबर 14, फिर इफ एक टोकन नंबर 15 हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन टोकन नंबर 16, ए टोकन नंबर 17 लेस देन टोकन नंबर 18, बी टोकन नंबर 19 और फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज टोकन नंबर 20। फिर रिटर्न वैल्यू आएगा, रिटर्न टोकन नंबर 21, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन 22, बी 23, फिर 24 आएगा, बी क्लोज, फिर कॉमा टोकन नंबर 25, एल्स टोकन नंबर 26, रिटर्न टोकन नंबर 27, फर्स्ट ब्रैकेट टोकन नंबर 28, यहाँ पर ए टोकन नंबर 29, क्लोज टोकन नंबर 30, कॉमा 31 टोकन नंबर, एंड सेकेंड ब्रैकेट क्लोज 32। तो ये जो सी प्रोग्राम हुआ
इसमें टोटल टोकन नंबर क्या हुआ 32। ऐसे ही एक सी प्रोग्रामिंग और जावा प्रोग्रामिंग में टोकन कैसे क्रिएट होता है ये यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। फिर ये प्रोग्राम तुम लोग लिख लेना, यहाँ पर देखो टोकन नंबर कैसे हो क्रिएट होता है। प्रिंट एफ, पहला जो मैं प्रोग्राम बोला वो सबका हो गया। डीईसी का जो बैच है, हेलो, यस सर। डीईसी का जो बैच है वो तुम लोग नोट डाउन किए हो? यस सर। यहाँ पर कोई दिक्कत है? टोकन नंबर कैसे हो रहा है उसमें से कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तुम लोग देखो, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को बोलना, मैं बोल दूंगा दोबारा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है प्रिंट एफ, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, सेमीकोलन देके, ये एक चीज है, आई इज इक्वल टू परसेंटाइल डी डी परसेंटाइल, फिर ये चीज है आई परसेंटाइल, एक सेमीकोलन में एक टोटल प्रोग्रामिंग है, फिर कॉमा दे के आई, कॉमा दे के डॉलर साइन, फिर आई, फिर ब्रैकेट। ये कैसे निकलता है ये देख लो, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के अंदर टोटल जो प्रोग्राम होगा वो एक काउंट होगा, फिर कॉमा, फिर इजी है जो मैं पहले सी प्रोग्रामिंग में बोला कैसे टोकन निकालेंगे, तो यहाँ पर भी सेम चीज है, ठीक है। सर हेलो। हाँ बोलो। सर वो पूरा को 3 कैसे काउंट किया गया है? वो पूरा पूरा उसमें भी जो तो अलग एक अलग। ब्रैकेट में, डबल ब्रैकेट में जो है वो एक ही काउंट होगा, ठीक है। कोई यस भी सर। सी प्रोग्राम और जावा प्रोग्राम अगर इस तरीके सेकेंड ब्रैकेट में जो होगा उसको हम लोग एक ही टोकन काउंट करेंगे। फिर कॉमा एक अलग सा टोकन होगा, आई एक अलग सा टोकन होगा, फिर कॉमा, फिर ये साइन होगा, फिर आई होगा, और सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा। तो ये जो चीज है इस प्रोग्रामिंग में मेन फंडा मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, अगर सेमीकोलन के अंदर कोई भी चीज होगा, ठीक है, उसमें एक ही काउंट होगा। ये तुम लोग देख यस लेना, सर। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को नेक्स्ट क्लास में बोलना, मैं और एक या दो एग्जांपल देके बोल दूंगा, ठीक है। आज तो टाइम कम है क्योंकि उन लोगों का एक क्लास हो गया है, तो इसलिए मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, ठीक है। ये चीज तुम लोग मालूम कर लेना, तो टोकन निकालने में बहुत इजी होगा। ये आइडेंटिफायर क्या क्या होता है, सेपरेटर क्या होता है, which is keyword, which is operator, and which is constant, and which is special character. Those 6 number is a very important to find token, ठीक है। यस सर। तो फिर टोकन के बाद क्या आएगा? टोकन के बाद सिंटेक्स एनालिसिस। देखो, जो 6 टाइप का जो प्रोसेस फेज है, एक सी प्रोग्रामिंग को और जावा प्रोग्रामिंग और कोई भी प्रोग्रामिंग को हम लोग अगर कंपाइल करेंगे तो वहां पर क्या होगा, 6 टाइप का जो फेज है वो फेज में एक के बाद एक फेज हम लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें पहला फेज था लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस पे हम लोग क्या कर रहे थे, टोकन नंबर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे और कैसे टोकन होता है वो मैंने बोला। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर और जो चीज है ये तुम लोग मालूम कर लेना, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, प्री प्रोसेसर क्या है, ये तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, सी प्रोग्रामिंग में था। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, फिर असेंबली लैंग्वेज क्या है, ठीक है। इंटरप्रीटर किसको बोलता है, इंटरप्रीटर क्या है, फिर कंपाइलर का जो मैंने फेज है वो मैंने बोला, लेक्सिकल, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस। सिंटेक्स एनालिसिस को बोलता है पार्सर, क्योंकि इसमें पार्स ट्री जनरेट होता है। एंड लेक्सिकल एनालिसिस का मेन काम है टोकन नंबर को क्रिएट करना, ठीक है। तो टोकन, अगर टोकन क्रिएट हो जाएगा तो फिर बाद में क्या आएगा, देखो, फास्ट एंड फॉलो, मैं वो बोल रहा हूं।
फास्ट एंड फॉलो में क्या होता है? देखो पार्सर what is the important role to find fast and follow in सिंटेक्स एनालिसिस और पार्सर ट्री? पार्सर ट्री में फास्ट एंड फॉलो फाइंड करने का मेन फंडा क्या है और हम लोग का कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? देखो फास्ट एंड फॉलो इज द मेन पार्ट ऑफ क्रिएटिंग ए पार्स ट्री। तो फास्ट एंड फॉलो में क्या होता है? तो फास्ट एंड फॉलो फाइंड करने का यही जरूरत यही है कि हम लोग जब पार्सर में टू टाइप्स का पार्सर होता है, टॉप डाउन पार्सर एंड अनदर इज बॉटम अप पार्सर। तो टॉप डाउन पार्सर में क्या होता है? एलआर LL1 होता है एंड बॉटम अप पार्सर में LR LALR SLR CLR ये सब चीज होता है। इस चीज का फंडा है जो कॉन्टेक्स्ट फ्री जो प्रोग्रामिंग है, सी प्रोग्रामिंग और जावा प्रोग्रामिंग और एनी अदर प्रोग्रामिंग, जो टोकन में डिवाइडेड होके जो प्रोग्राम आता है उस प्रोग्राम ग्रामेटिकली सही है या नहीं है, इस चीज यहीं पे चेक होता है। तो वो LL1 LR LALR CLR एंड SLR ये सब वो पार्सर का टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर का पार्ट है। तो वहीं पर क्या होता है, ये सारा चीज ये यहाँ पर देखो पार्सर में प्रोसेस कैसे होता है। यहाँ पर देखो जो पार्सर होता है वो एक होता है टॉप डाउन पार्सर और एक बॉटम अप पार्सर। तो हम लोग पहले लेक्सिकल एनालिसिस का पार्ट कर लिए। वो लेक्सिकल एनालिसिस का मेन फंडा होता है टोकन में डिवाइडेड करना, ठीक है। और टोकन में डिवाइडेड करके वो क्या करता है, इस जो सिंटेक्स एनालिसिस है और जो पार्सर है वहां पर एक भेज देता है। तो पार्सर का काम है वो जो प्रोग्रामिंग का टोकन जो मिल रहा है उस टोकन ग्रामेटिकली सही है या नहीं है। अगर समझो हम लोग कोई लैंग्वेज इंग्लिश में कोई लेटर लिख रहे हैं, अगर वहां पर ग्रामेटिकली और सेंटेंस सही तरीके से वहां पर क्रिएट नहीं करेंगे तो वो तो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए सेम फंडा पार्सर करता है। पार्सर क्या करता है, टॉप डाउन पार्सर होता है, बॉटम अप पार्सर होता है। टॉप डाउन में रिकर्सिव डिसेंट होता है और LL1 दो तरीका का होता है एंड बॉटम अप पार्सर में LR होता है एंड ऑपरेशन होता है। LR टू टाइप्स का LR होता है, एक LR0 और LR1। LR0 में टू पार्ट्स होता है, LR0 और SLR1 एंड LR1 में LALR CLR। ये सारे चीज मैं बाद में डिस्कस करूंगा ब्रीफली। तो यहाँ पर क्या चीज होता है, जब ये लेफ्ट से राइट साइड ये मूव करेगा तो क्या होगा, ये बहुत टफ होते जाएगा, उसका ग्रामेटिकल उतना ही बड़ा होते जाएगा। तो फास्ट यहाँ पर जो फास्ट जो है देखो फाइंड फास्ट एंड फॉलो। तो फास्ट एंड फॉलो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फास्ट एंड फॉलो? इफ वी टॉक टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर, टॉप डाउन पार्सर मैंने बोला इज LL1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अदर पार्ट LR LAR is also. So without fast and follow we can't process top down and bottom up parser. We can also find out the fast and follow is the most important types in parser. This is simple process to find fast and follow. First of a content all the terminal present in the first place of every string derived by a. देखो मैं पहले फास्ट फाइंड करूंगा फिर फॉलो फाइंड करूंगा। फास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड है, समझो यहाँ पर लेफ्ट साइड क्या है, एस है,
सभी प्रोग्रामिंग में यहाँ पर एस है, यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर कैपिटल बी है, यहाँ पर कैपिटल डी है, ठीक है। तो इसका लेफ्ट साइड में जो भी कैरेक्टर हम लोगों को मिलेगा उसका हम लोग फर्स्ट फाइंड करेंगे। तो पहला देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ए का कंटेंट क्या है, ऑल टर्मिनल प्रेजेंट इन फर्स्ट प्लेस ऑफ एवरी स्ट्रिंग डिराइव बाय ए। एंड पहला क्या है, एस है, एस का क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, फिर डी ई एफ वो भी स्मॉल है, एंड जी एच आई। यहाँ पर क्या देखो, स्मॉल ए बी सी जो भी स्मॉल लेटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल। एंड फर्स्ट ऑफ टर्मिनल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ टर्मिनल इज ऑल्सो ए टर्मिनल। एंड यहाँ पर जो है एफ साइलेन हम लोग एक यूज करेंगे। एफ साइलेन क्या है, ऑलवेज फर्स्ट ऑफ एफ साइलेन इज इक्वल टू एफ साइलेन होगा, ठीक है। एफ साइलेन का फंडा जब आएगा मैं बोल दूंगा एफ साइलेन क्या किस में यूज होता है और कैसे यूज होता है। तो यहाँ पर मेन फंडा क्या है, हम लोगों को जो प्रोग्रामिंग मिलेगा वो लेफ्ट साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और टर्मिनल जो होगा फर्स्ट ऑफ टर्मिनल ऑलवेज इज ए टर्मिनल होगा। एंड जो कैपिटल लेटर हम लोगों को मिलेगा, समझो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये सब वेरिएबल होगा। अगर वेरिएबल होगा तो उसका फंडा क्या होगा, उसमें क्या बैठेगा, उसमें क्या क्या आएगा वो मैं बोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम है, देखो एस डिराइव स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, डी स्मॉल ई स्मॉल एफ और जी एच आई। तो यहाँ पर देखो हम लोग को तीन चीज मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ए है, देखो मैंने बोला था फर्स्ट ऑफ टर्मिनल इज ए टर्मिनल, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बोला, फर्स्ट ऑफ ए contain all terminal present in the first place of every string derived by a। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट में जो लेटर रहेगा, तो देखो इसमें फर्स्ट ऑफ लेटर क्या है, स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए के वजह से यहाँ पर क्या हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल ए यहाँ पर आएगा। यहाँ पर क्या है, स्मॉल डी आएगा, स्मॉल जी आएगा। तो यहाँ पर ए का फर्स्ट हम लोग फर्स्ट क्या होगा, ए कॉमा डी कॉमा जी आया जाएगा। क्यों, यहाँ पर क्या बोला, फर्स्ट ऑफ ए कंटेन ऑल टर्मिनल प्रेजेंट इन फर्स्ट प्लेस ऑफ एवरी स्ट्रिंग डिराइव बाय ए, ठीक है। एंड यहाँ पर तीन चीज है, स्मॉल ए स्मॉल डी स्मॉल सी। नेक्स्ट एक प्रोग्राम देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, एस डिराइव कैपिटल ए बी सी जी एच आई जे के एल, और ए डिराइव स्मॉल ए बी और सी, एंड कैपिटल बी डिराइव स्मॉल बी स्मॉल डी। तो अगर ऐसा कोई प्रोग्राम यहाँ पर देगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को जो चीज दिख रहा है, जो सिंपल सा चीज है वो हम लोग पहले वो लिख लेंगे, ठीक है। समझो कैपिटल डी है, तो फर्स्ट ऑफ कैपिटल डी क्या आ जाएगा, स्मॉल डी। स्मॉल डी यहाँ पर एक ही है, और फर्स्ट ऑफ टर्मिनल इज ऑल्सो ए टर्मिनल, तो स्मॉल डी एक टर्मिनल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी लिख देंगे। फिर क्या होगा, बी कैपिटल बी होगा, कैपिटल बी का फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी क्या है, स्मॉल बी है, स्मॉल बी एक टर्मिनल है, तो स्मॉल बी आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए हम लोग बोलेंगे, तो फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए क्या होगा, यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए है स्मॉल बी है स्मॉल सी है, तो ये तीन चीज हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एस डिराइव कैपिटल ए बी सी जी एच आई जे के एल। यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ पर क्या बोला, तो बोले फर्स्ट ऑफ ए contain all terminal present in first place of every string derived by a। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, a, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, a है, तो a का क्या होगा, इसमें कैपिटल ए तो नहीं बैठेगा, तो इसमें क्या होगा, कैपिटल ए का जो फर्स्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या है, a कॉमा बी कॉमा सी, तो यहाँ पर क्या होगा, a कॉमा बी कॉमा सी हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, स्मॉल जी है, टर्मिनल का फर्स्ट ऑफ टर्मिनल टर्मिनल होता है, इसलिए स्मॉल जी यहाँ पर रह जाएगा। फिर क्या नेक्स्ट क्या होगा, जे, ए भी एक टर्मिनल है, तो यहाँ पर जे बैठेगा। तो देखो नेक्स्ट एक प्रोग्राम है, एस ए बी सी कैपिटल है और ए डिराइव कर रहा है ए बी एप्सिलॉन, बी डिराइव कर रहा है सी डी एप्सिलॉन और सी डिराइव कर रहा है ई एफ एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये बोलो कैसे होगा, अपेक्षा तुम बोलो।
डीसी का जो स्टूडेंट हो मैसेज में खुद का नाम लिख देना, वही से प्रेजेंट में ले लूंगा, ठीक है। अपेक्षा तुम बोलो कैसे होगा? सर पहले फर्स्ट ऑफ जितने वेरिएबल्स दिए हुए हैं ABC वो सब निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ A आ जाएगा A, B, एप्सिलन। फर्स्ट ऑफ B आ जाएगा C, D, एप्सिलन। फर्स्ट ऑफ C आ जाएगा E, F, एप्सिलन। अब सर Okay. फर्स्ट ऑफ S जो होगा वो A होगा। तो A के लिए आ जाएगा A और B, और एप्सिलन की जगह पे A जहाँ पे है वहां पे एप्सिलन को पुट करेंगे। तो उसके बाद फर्स्ट ऑफ S जो हो जाएगा वो फर्स्ट ऑफ B हो जाएगा, और उसकी वजह से A B पहले से था और CD भी आ जाएगा, और एप्सिलन भी है तो B के जगह पे एप्सिलन पुट करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ S जो हो जाएगा वो फर्स्ट ऑफ C हो जाएगा। तो पहले से A B C D था और E F भी आ जाएगा और एप्सिलन आ जाएगा सर। आगे कोई ठीक है। वेरिएबल्स नहीं है इसलिए। ओके, देखो यहाँ पर अगर ए के बाद कोई एप्सिलन नहीं रहेगा तो सिर्फ हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। और बी के बाद हम लोग अगर एप्सिलन यहाँ पर नहीं होगा तो ए बी सी डी और एप्सिलन आ जाएगा, ठीक है। तो हेलो, यस सर। देखो यहाँ पर Yes, जो sir. डीसी का जो स्टूडेंट है दुमका कॉलेज से, मैं कंपाइलर डिजाइन एक शॉर्ट तरीके से तुम लोगों को बोला, शायद सब कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो लैब क्लास में बहुत ज्यादा टाइम रह जाएगा, ठीक है। जो लैब क्लास शायद फ्राइडे को होगा, तो लैब क्लास में हम लोग क्या करेंगे, और जो भी प्रोग्राम है समझो यहाँ पर ये नोट डाउन कर लेना, ये खुद करने की ट्राई करना। और ये भी प्रोग्राम, अगर ऐसा प्रोग्राम तुम लोग नहीं कर पाए और कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो वो जो लैब क्लास होगा, लैब क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर टोकन पहले जो मैंने बोला टोकन कैसे क्रिएट करते हैं, और जो फास्ट जब हम लोग निकल रहे हैं फास्ट कैसे निकलते हैं कोई भी प्रोग्राम में, फिर फॉलो कैसे, कल मैं जब क्लास लूंगा फॉलो शॉर्ट तरीके से बोल दूंगा। फास्ट एंड फॉलो होने के बाद जो मैं टॉप डाउन पार्सर में बोला LL1, SLR, CLR, वो जो चीज है वो मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर फास्ट एंड फॉलो में कोई प्रॉब्लम होगा और टोकन कैसे क्रिएट करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम होगा, जो लैब क्लास होगा वो फ्राइडे में है, लैब क्लास में दोनों क्लास होगा एक साथ। हाँ बोलो। इंटरनल का सिलेबस कुछ बता दीजिए ना सर। इंटरनल में देखो, इंटरनल तो 24 से स्टार्ट होगा। इंटरनल में ये फास्ट कैसे फाइंड करते हैं, फॉलो कैसे फाइंड करते हैं, और कंपाइलर का जो फेज है वो फेज क्या है, टोकन कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो एनालिटिकल क्वेश्चन में देखो टोकन कैसे क्रिएट करते हैं वो तो मालूम है, मैंने बोल दिया। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फ्राइडे में डिस्कस कर लेना मेरे से। और फास्ट कैसे फॉलो करेंगे, फाइंड करेंगे, एंड फॉलो कैसे फाइंड करेंगे, ये सारा चीज मैं बोलूंगा, ठीक है। तो यही से ही क्वेश्चन होगा। और डीसी का जो स्टूडेंट है जितना हो सके पढ़ लो, अगर प्रॉब्लम होगा तो कल बोलना, मैं रिपीट कर दूंगा और एक बार डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने नहीं बोला तो तुम लोगों को मालूम नहीं होगा, तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो रिपीट करने से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा क्या मैं पढ़ा